क्या करना है? ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उसके दो बातें बताइए। बताओ, ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? चरणजीत बहन। जब पूरा समर्पित हो जाए और श्रीमत पर चले। 1 मिनट, ऑनलाइन वालों को खोल दे। चलिए, बाप शुक्र समान आपको याद तो आई कि हम लोगों को खोलना है। बाप हाँ जी। समान जब बनेंगे। जब सेवा बाप करना है। सम्मान सेवा सेवा जब तक नहीं करना। करेंगे, प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे? पढ़ना और पढ़ाना है। पढ़ना और पढ़ाना है और पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। दूसरों को पढ़ाना, रेगुलर दिनचर्या एक्यूरेट हो, है ना? और बहुत अच्छे बाबा के पॉइंट्स। श्रीमत पर चलना है। कितना समय श्रीमत पर चल। बाबा ने कई बार बोला ना, कितना समय बाप को दिल तख्त पर रखे हो, जब से ज्ञान में आए हो हाँ। तब तक आप, तभी आपको उच्च पद मिलेगा। तब तो हम राज्य आज अधिकारी बन जाएंगे। बाबा निरंतर ने याद। कहा आज की मुरली में 2 पॉइंट्स, एक तो पढ़ना और पढ़ाना है। दूसरा बाबा ने कहा कि शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए श्वासों श्वास बाबा को याद करना है। ये ऊंच पद का आधार है। एक तो पढ़ना और पढ़ाना और दूसरा कर्म करते हुए श्वासों श्वास बाबा को याद करना है। अच्छा, फिर आज बाबा ने बच्चों को बहुत सारे टाइटल दिए हैं। कम से कम 8 टाइटल दिए हैं कि आप कौन हो। आप कौन हो? बाबा ने पूछा, 8 टाइटल दिए। अभी मुरली से निकालेंगे, ठीक है? चलिए, तो अभी बाबा के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। बुद्धि में रहे कि हम बाप के एडॉप्टेड बच्चे आपस में भाई बहन हैं। प्रश्न है, पूरा सरेंडर किसे कहेंगे? उनकी निशानी क्या है? पूरा सरेंडर किसे कहेंगे? उनकी निशानी क्या है? किसे कहेंगे भाई? आज तो पूरी मुरली इसी पर चली है। जो पूरा अपना लेखा जोखा बाबा को देते हैं, बाबा से ही पूछते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, बात बात में राय लेते हैं बाबा से। उत्तर है पहला पॉइंट, पूरा सरेंडर वह जिनकी बुद्धि में रहता कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। पूरा सरेंडर वह जिनकी बुद्धि में रहता कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। दूसरा पॉइंट, बाबा यह सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। बाबा यह सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। भल कोई नौकरी आदि करते हैं, लेकिन बुद्धि से समझते हैं यह सब बाबा के लिए है। थर्ड पॉइंट, कुछ भी करते हैं, नौकरी आदि करते हैं, लेकिन बुद्धि से समझते हैं यह सब कुछ बाबा के लिए है। फोर्थ पॉइंट, बाबा को मदद करते रहते,
बाबा को मदद करते रहते, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती है, सबकी पालना होती है। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए, ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए। साथ साथ पद ऊंचा पाने के लिए, साथ साथ पद ऊंचा पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के मात पिता को श्वासों श्वास याद करना है। अच्छा, गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह गीत तो है गायन, वास्तव में महिमा सारी है किसकी? ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की, जिसको बच्चे जानते हैं और बच्चों द्वारा सारी दुनिया भी जानती है कि मात पिता हमारा वही है। अब तुम मात पिता के साथ कुटुंब में बैठे हो, अर्थात परिवार में बैठे हो। श्री कृष्ण को तो मात पिता कह नहीं सकते, भल उनके साथ राधे भी हो तो भी उनको मात पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो प्रिंस प्रिंसेस है। शास्त्रों में यह भूल है। अब यह बेहद का बाप तुमको सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। भल इस समय सिर्फ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, कोई बच्चे भल दूर हैं, परंतु वह भी सुन रहे हैं। वे जानते हैं कि मात पिता हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं और सदा सुखी बनाने का रास्ता वह युक्ति बता रहे हैं। यह हूबहू जैसा घर है। थोड़े बच्चे यहाँ हैं, बहुत तो बाहर है। मधुबन में होते हैं ना, मोस्टली तो बाबा के बच्चे बाहर है, मधुबन में थोड़े बच्चे हैं। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली, नई रचना है, वो हो गई पुरानी रचना। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको सदा सुखी बनाने आए हैं। लौकिक माँ बाप भी बच्चे को बड़ा कर स्कूल में ले जाते हैं। यहाँ बेहद का बाप हमको पढ़ा भी रहे हैं और हमारी पालना भी कर रहे हैं। तुम बच्चों को अब एक के बिगर दूसरा कोई रहा ही नहीं है। माँ बाप भी समझते हैं कि यह हमारे बच्चे हैं। लौकिक कुटुंब होगा तो 10-15 बच्चे होंगे, 2-3 शादी की होगी। और यहाँ बाबा के कितने बच्चे हैं, है ना, कितने अनेकों। यहाँ तो यह सब बाबा के बच्चे बैठे हैं, जो भी बाबा की मुरली सुन रहे हैं, चाहे यहाँ नहीं दूर में कहीं पे भी, सब बाबा के बच्चे बैठे हैं। जितने भी बच्चे पैदा करने हैं सो अभी ही ब्रह्मा मुख कमल द्वारा करने हैं।
पीछे तो बच्चे पैदा करने ही नहीं है, सभी को वापस जाना है। यह एक ही एडॉप्टेड माता निमित्त है। कौन? हाँ, एडॉप्टेड माँ। कल भी मुरली में था ना, ब्रह्मा चंद्रमा बाबा, जो है चंद्रमा, ना, तो एडॉप्टेड माँ ब्रह्मा, माँ शब्द जोड़ा है। यह बड़ी वंडरफुल बात है ना। बच्चे पैदा करने की बात हो रही है तो ब्रह्मा मुख, तो ब्रह्मा के द्वारा ही। तो बाबा कहते हैं ये बड़ी वंडरफुल बात है। यह तो जरूर है, गरीब का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप गरीब है, और साहूकार का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप साहूकार है। वह तो अनेक माँ बाप है, यह तो सारे जगत का एक ही माता पिता है। शुभ बाबा, सारे जगत का, वहां तो अलग अलग अमीर पिता, गरीब पिता, और यहाँ सारी आत्माओं का एक ही माता पिता है। तुम सभी जानते हो कि हम उनके मुख से एडॉप्टेड हुए। यह हमारा पारलौकिक माँ बाप है। यह आते ही पुरानी सृष्टि में है, जब मनुष्य बहुत बहुत दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं कि हमने किसकी गोद ली है? पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। लेते हम शिव बाबा की गोद है, निमित्त ब्रह्मा। हम सब आपस में भाई बहन हैं, दूसरा कोई हमारा संबंध नहीं है। तो भाई बहन को आपस में कैसा होना चाहिए? बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनना चाहिए। बाबा भाई बहन के वैल्यूज बता रहे हैं। बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल बनना चाहिए। जबकि तुम पीस स्थापन कर रहे हो तो तुमको भी बहुत पीस में रहना चाहिए। बच्चों को यह तो बुद्धि में होना चाहिए कि हम पारलौकिक बाप के क्या है? पारलौकिक बाप के अडॉप्टेड बच्चे हैं। एडॉप्टेड बच्चे हैं। परम धाम से बाप आए हैं हमें अडॉप्ट करने के लिए। वह है डाडा। अब देखो, एडॉप्टेड बच्चे मतलब एडॉप्ट भी पिता किसको करता है? देखता है कैसा है ये, है ना। तो मतलब बहुत सारे बच्चों में से उसने मुझे सिलेक्ट किया, सिलेक्टेड है, बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया, तो हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। परम धाम से बाप आए हैं। वह है डाडा, ग्रैंडफादर। यह दादा बड़ा भाई है। हाँ बाबा, लेकिन ब्राह्मण, ब्राह्मण बच्चों को, पैसे तो शिव बाबा की तो सारी आत्माएं संसार की, लेकिन ब्राह्मण बच्चे ना, सत्युग की सृष्टि के जो शुरुआत के और सत्युग त्रेता युग में सब, तो बाबा भी ब्राह्मणों को अडॉप्ट करता है। बच्चों को ही तो वर्षा मिलता है ना। शिव बाबा ही अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा के द्वारा, है ना। वर्षा पिता से ही मिलता है, माँ से नहीं मिलता। बाबा ने कहा ना, अभी ब्रह्मा माँ है, तो एडॉप्टेड बच्चे हम शिव बाबा के हैं, वर्षा हमें बाबा से मिलेगा। अच्छा, जो पूरा सरेंडर है वो क्या समझेंगे? हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा हमारी परवरिश कर रहा है, हर बात में बाबा बाबा। बाबा ने ये दिया,
ना बाबा ने ये कराया, माँ बाप से पलते हैं। बाबा, यह सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। जो बच्चे अर्पण होते हैं उनसे सभी की पालना हो जाती है। भल कोई नौकरी करते हैं तो भी समझते हैं कि यह सब कुछ बाबा के लिए है। ये है निमित्त, सरेंडर भाव। तो बाप को भी मदद करते रहते हैं, नहीं तो फिर यज्ञ की कारोबार कैसे चले। राजा रानी को भी मात पिता कहते हैं, परंतु वह फिर भी जिस्मानी मात पिता हुए। लक्ष्मी नारायण को भी मात पिता कहेंगे, परंतु वह फिर भी जिस्मानी मात पिता हुए। राजमाता भी कहते हैं तो राजपिता भी कहते हैं। यह फिर है बेहद के। बच्चे जानते हैं कि हम किसके साथ बैठे हैं। हम अभी अपने मात पिता के साथ बैठे हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि हम जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अब आप राजा तो बन गए सतयुग में जाके, लेकिन प्रजा तैयार नहीं की तो किस पर राज्य करेंगे। तो पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। साथ साथ शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। यह दादा भी बुजुर्ग है। शिव बाबा को कभी बूढ़ा व जवान नहीं कहेंगे। शिव बाबा को बूढ़ा व जवान नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे फिर। वो तो एक रस ही रहते हैं, उनका शरीर भी हाँ, बिंदी एक बिंदी रस्सी ही रह रहते हैं। जाता है। शरीर है जी। तो चेंज होता है ना, वह तो है ही निराकार। यह भी तुम जानते हो कि हम आत्माओं को निराकार बाप ने अडॉप्ट किया है। देखो, शरीरों को अडॉप्ट नहीं किया है, कुछ सिलेक्टेड आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया है। बाबा ने कल मुरली में कहा था ना, आप क्या बनते हो, पुरुषोत्तम। सभी बच्चे पुरुषोत्तम नहीं बनते ना। पुरुषोत्तम किसको कहा था, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी ना। इवन राम सीता को, उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहा ना। तो मतलब हमारे कर्म सबकी तरह नहीं हो सकते, हम सबकी तरह नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मतलब लक्ष्मी राम सीता की तरह भी हमारे कर्म नहीं हो सकते। तो बाबा कहते हैं, अच्छा, यह भी तुम जानते हो कि हम आत्माओं को निराकार बाप ने अडॉप्ट किया है और फिर साकार में है यह ब्रह्मा। अहम आत्मा कहती है, हमने बाप को अपना बनाया है। बनाया है, फिर बाबा ने हमें अपना बनाया है। फिर नीचे आओ तो हम तो कहेंगे, हम भाई बहनों ने ब्रह्मा को अपना बनाया है। पहले शिव बाबा, राइट, आत्मा परमात्मा, फिर हम भाई बहनों ने, मतलब जब हम बीके बनते हैं ब्राह्मण, तो ब्रह्मा को अपना बनाया है। शिव बाबा कहते हैं, तुम ब्रह्मा द्वारा हमारे ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो ना। दोनों का रिगार्ड है, पहले पिता है फिर ब्रह्मा माँ है। तो ब्रह्मा द्वारा हमारे ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। ब्रह्मा भी कहते हैं, तो हमारे बच्चे बने हो।
तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में श्वासों श्वास यही चलेगा कि यह हमारा बाप है, वह हमारा दादा है। दादा अर्थात बड़ा भाई। बाप से जास्ती दादे को याद करते हैं, बड़े भाई को बाबा कहते हैं। वह मनुष्य तो बाप से झगड़ा आदि करके भी, अब बाबा यहाँ पे ब्रह्मा के बाबा ने 3 संबंध बताए। एक तो माँ भी बाबा ने कहा, दूसरा बाबा ने ब्रह्मा को दादा इस रूप में कहा, बड़ा भाई, और तीसरा बाबा ने फिर ब्रह्मा को दादा उस रूप में कहा, ग्रैंडफादर। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग बाबा ने बात की। माँ किस रूप में है, बड़ा भाई किस रूप में है, और दादा किस रूप में है। ठीक है, तो अब यहाँ बाबा अलौकिक बता पिता रहे भी कहते हैं ना कई बार। अलौकिक पिता भी तो कहते हैं ना ब्रह्मा बाबा को। अलौकिक पिता भी तो कहते हैं ना कट ब्रह्मा रही है, बाबा। वो स्पीकर ना यहाँ रख। हाँ, पिता भी कहते हैं, अलौकिक पिता। तो बाबा ने कहा वह मनुष्य तो बाप से झगड़ा आदि करके भी दादे से प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तुमको भी कोशिश करके, देखो बाबा ने कितनी वंडरफुल बात कही है, तुमको भी कोशिश करके बाप से भी जास्ती दादे से वर्षा लेना है। दादे से वर्षा क्या मिलेगा? हाँ, ब्रह्मा से वर्षा मिलेगा। बाबा ने कहा तुमको भी कोशिश करके बाप से भी जास्ती दादे से वर्षा लेना है। दादे की तरह बनना है। दादे की तरह बनना है। सतयुग में तो राजाई ब्रह्मा बाबा से मिलेगी ना। हाँ, उस सतयुग में में बात है। सतयुग में राजाई तो ब्रह्मा बाबा से मिलेगी ना। लेकिन तैयार तो हम अभी होंगे ना। देने वाला तो शिव बाबा ही है ना। ओवरऑल शिव बाबा ही है ना देने वाला। तो शिव ब्रह्मा के भी हम पुत्र पौत्रे वहां पे होंगे। मान लो नारायण के भी हम पुत्र पौत्रे होंगे, वो भी तो अभी के पुरुषार्थ के आधार पर होंगे ना। तो बाबा ने कहा, बाबा जब पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम नारायण को वरेंगे। कोई कोई नए आते थे, पवित्र नहीं रह सकते, तो वह हाथ नहीं उठा सकते। बाबा पूछते ना क्या बनेंगे, तो सभी हाथ नहीं उठा सकते कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कह देते माया बड़ी प्रबल है, वह तो कह भी नहीं सकते कि हम श्री नारायण को व लक्ष्मी को वरेंगे। देखो, जब बाबा सम्मुख सुनाते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ता है। बुद्धि को रिफ्रेश किया जाता है तो नशा चढ़ता है। फिर किसी किसी को वह नशा स्थायी रहता है और किसी किसी में कम हो जाता है। यहाँ बाबा की मुरली सुनते हैं, घर गए तो किसी किसी को तो सारा दिन मुरली याद रहती है और किसी किसी को भूल जाते हैं। बेहद के बाप को याद करना है, 84 जन्मों को याद करना है, और चक्रवर्ती राजाई को भी याद करना है। 3 बातों को याद करना है। बेहद के बाप को याद करना है, 84 जन्मों को याद करना है, और चक्रवर्ती राजाई को याद करना है। जो मानने वाले नहीं होंगे उनको याद नहीं रहेगी। बाप दादा समझ जाते हैं कि बाबा बाबा कहते तो हैं, परंतु सच सच याद करते नहीं है, और ना लक्ष्मी नारायण को वरने लायक है। चलन ही ऐसी है। अंतर्यामी बाप हर एक की बुद्धि को समझते हैं। अब यहाँ शास्त्रों की तो कोई बात ही नहीं। बाप ने आकर राजयोग सिखाया है। बाप ने आकर राजयोग सिखाया है, जिसका नाम
क्या रखा है बाबा ने? जो बाबा राजयोग सिखाते इसका नाम क्या रखा है? सहज राजयोग। इसका नाम रखा है गीता। गीता गीता रखा है। बाकी तो छोटे मोटे धर्म वाले सब अपना अपना शास्त्र बना लेते हैं, फिर वह पढ़ते रहते हैं। बाबा शास्त्र नहीं पढ़े हैं। शिव बाबा शास्त्र नहीं पढ़े, वो तो स्वयं ज्ञान का सागर है। कहते हैं बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग की राह बताने आया हूं। तुम जैसे अशरीरी आए थे वैसे ही तुमको जाना है। जैसे आए थे वैसे ही जाना है। देह सहित सब इन दुखों के कर्म बंधन को छोड़ देना है, क्योंकि देह भी दुख देती है। बीमारी होगी तो क्लास में आ नहीं सकेंगे, तो यह भी देह का बंधन हो गया। इसमें फिर बुद्धि बड़ी सालिम चाहिए, मतलब समझदार चाहिए। पहले तो निश्चय चाहिए कि बरोबर बाबा स्वर्ग रचते हैं, अभी तो है नरक। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो जरूर नरक में था ना, तब तो कहा स्वर्ग गया। परंतु यह तुम अभी समझते हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग है। बाबा रोज नए नए तरीके से समझाते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति बैठे। बाबा रोज नए नए तरीके से समझाते हैं ना। कई बार एक ही पॉइंट को बाबा कितने तरीके से समझाते हैं, क्यों? जिससे तुम्हारी बुद्धि में अच्छी तरह बैठे। ये बात समझ नहीं आई तो चलो दूसरे तरह से, तीसरे तरह से। हमारा बेहद का माता पिता है, तो पहले बुद्धि एकदम ऊपर चली जाएगी, फिर कहेंगे इस समय बाबा काबू में है। जैसे यात्रा पर जाते हैं तो बद्रीनाथ का मंदिर ऊपर रहता है, पंडे ले जाते हैं। अब बद्रीनाथ खुद तो चलने लिए नहीं आता है, ऊपर जाना पड़ता है। मनुष्य पंडा बनते हैं, और यहाँ यहाँ तो शिव वो बाबा खुद पंडा बन के नीचे आता है। यहाँ शिव बाबा खुद आते हैं परम धाम से ना। बाबा यहाँ ये बता रहे हैं, हम बच्चों ने भक्ति मार्ग में कितने ऊपर चढ़ाइयाँ की, मतलब कितनी मेहनत की भगवान को पाने के लिए। तो अभी बाबा क्या कहते हैं, मैं अब खुद परम धाम से यहाँ तुम बच्चों के सम्मुख आता। कहते हैं हे आत्माएं, तुमको यह शरीर छोड़ अब शिवपुरी चलना है। तुमको लेने आया हूं। जहां जाना है वह निशाना जरूर याद रहेगा। वह बद्रीनाथ चैतन्य में आकर बच्चों को साथ ले जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। वह तो यहाँ का रहवासी है। बद्रीनाथ नारायण का वहां पे है ना, बद्रीनाथ में। तो बाबा ने कहा वो तो यहाँ का रहवासी है। यह परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी, तुमको अपने साथ परम धाम ले जाता हूं, तुमको लेने आया हूं। अब श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके कि तुमको मैं ले चलता हूं, चलो बद्रीनाथ तक। रुद्र शिव बाबा कहते हैं, यह रुद्र यज्ञ रचा हुआ है। गीता में भी रुद्र की बात लिखी हुई है। वह रूहानी बाप कहते हैं, मुझे याद करो। बाप ऐसी युक्ति से यात्रा सिखाते हैं जो जब विनाश हो तो
तुम आत्मा शरीर छोड़ सीधा बाप के पास चले जाएंगे। ऐसी यात्रा, मतलब और कोई भी याद ना आए। इसलिए बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा था, बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास हो, जिससे कि ये देह का आकर्षण खत्म होगा, देह याद नहीं आएगी। जितना अशरीरी बनने का अभ्यास होता बढ़ता जाएगा, उतना देह का प्रभाव, देह का आकर्षण, देह की तरफ बुद्धि जाना, वो कम होता जाएगा। तो बाबा ने कहा, बाप ऐसी युक्ति से यात्रा सिखाते हैं जो जब विनाश हो तो तुम आत्मा शरीर छोड़ सीधा बाप के पास चले जाएंगे। फिर तो शुद्ध आत्मा को शुद्ध शरीर चाहिए। सो तब होगा जब फिर नई सृष्टि हो। अभी तो सभी आत्माएं मच्छरों सदृश वापस जाएंगी बाबा के साथ, इसलिए उनको खेवैया भी कहा जाता है। इस विषय सागर से उस पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण को खेवैया नहीं कह सकते। बाप ही इस दुख के संसार से सुख के संसार में ले जाते हैं। यही भारत विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब रावणपुरी है। रावण का चित्र भी दिखाना चाहिए। चित्रों से बहुत काम लेना है। जैसे हमारी आत्मा है, वैसे बाबा की आत्मा है। सिर्फ हम पहले अज्ञानी थे, वह ज्ञान का सागर है। हम ज्ञानी अज्ञानी दोनों बनते हैं, और बाबा हमेशा एक ही स्थिति में रहते हैं। अज्ञानी उसको कहा जाता है जो रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचता द्वारा जो रचता और रचना को जानते हैं, उनको ज्ञानी कहा जाता है। यह ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है, सतयुग में नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं परमात्मा विश्व का मालिक है। वो लोग कहते हैं कि परमात्मा विश्व का मालिक है। मनुष्य उस मालिक को याद करते हैं, परंतु वास्तव में विश्व का अथवा सृष्टि का मालिक कौन है? देखो बाबा अपने से भी ऊंचा बनाते हैं ना। वास्तव में सृष्टि का मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। निराकार शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनता नहीं। तो उन्होंने पूछना पड़े कि वह मालिक निराकार है या साकार। अब बाबा कहते हैं निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो ना सके। कितनी लॉजिक वाली बात है। निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो ना सके। वह है ब्रह्मांड का मालिक। निराकारी दुनिया, निराकारी आत्माएं जहां रहती है, वही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, इस सृष्टि को पावन बनाते हैं। खुद पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते हैं। हम ऐसी क्या धारणा करते हैं जो पावन दुनिया का मालिक बनते हैं? बाबा हमें ऐसी कौन सी धारणा सिखाते हैं? पवित्रता। इसलिए मुख्य पवित्रता। हम खुद पवित्र रहेंगे तभी तो पवित्र चीजें हमारी बात मानेंगी। हम ही खुद अपवित्र हैं और वो पवित्र हैं, संपूर्ण सतो प्रधान, तो वो हमारे कंट्रोल में कैसे चलेंगे? तो बाबा मुख्य धारणा यहाँ से संगम युग से पवित्र बनो।
और पवित्रता किस लेवल की बाबा पवित्रता सिखाते हैं? स्वप्न में भी अपवित्र, और किस लेवल की पवित्रता? संकल्प, स्वप्न, संकल्प में भी व्यर्थ संकल्प भी ना आए। व्यर्थ संकल्प भी ना आए, और अपवित्रता की अविद्या, ये मालूम ही ना हो कि अपवित्रता होती क्या है। इस लेवल की बाबा पवित्रता सिखाते हैं। और वो किसकी है? सत्युगी बच्चा, उसको नहीं पता। छोटा बच्चा, उसको नहीं पता। तो इसलिए इतना हमें पवित्र बनना है जो अपवित्रता भूल जाए क्या होता है नहीं पता। तो बाबा कहते हैं खुद पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते, उनका मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और बनाने वाला है बाप। यह बड़ी गोई बातें हैं समझने की। हम आत्मा भी जब ब्रह्म तत्व में रहती है तो ब्रह्मांड के मालिक है, क्योंकि आत्मा जो घर का बच्चा भी तो मालिक ही होता है ना। तो ब्रह्मांड के मालिक हैं। जैसे राजा रानी कहेंगे हम भारत के मालिक हैं, तो प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। कंट्रोल में है ना, सेल्फ कंट्रोल, स्वराज्य अधिकारी है। पर हर एक का अपना अपना कार्य अलग अलग है। राजा का अलग है, उनका अलग है। वहां रहते तो है ना। वैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, हम भी मालिक ही ठहरे। फिर बाबा आकर नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। कहते हैं मुझे इस पर राज्य नहीं करना है, इस मनुष्य सृष्टि पर मुझे राज्य नहीं करना है। मैं मनुष्य नहीं बनता हूं, मैं तो यह शरीर भी लोन लेता हूं। तुमको सृष्टि का मालिक बनाने राजयोग सिखाता हूं। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद ऊंचा पाएंगे। इसमें कमी मत करो। टीचर तो सभी को पढ़ाते हैं। अगर इम्तिहान में बहुत पास होते हैं तो टीचर का भी शो होता है ना। हमारे स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा है ना, टीचर का भी शो होता है। फिर उनको गवर्नमेंट से लिफ्ट मिलती है। यह भी ऐसे है, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा पद मिलेगा। माँ बाप भी खुश होंगे। इम्तिहान में पास होते हैं तो मिठाई बांटते हैं। और यहाँ बाबा क्या करते हैं? क्या करते हैं बाबा? हाँ, उच्च पद। बाबा कहते हैं सोने के फूलों की बारिश करते हैं। यहाँ तुम रोज मिठाई बांटते हो, फिर जब इम्तिहान में पास हो जाते हो तो सोने के फूलों की बारिश होती है। स्वागत में फूल बरसाते ना, तो ये सत्युग का ही यादगार। सोने के फूलों की बारिश मतलब क्या? सोना बहुत होता है, उसी दुनिया में तुम होते हो। तुम्हारे ऊपर कोई आकाश से फूल नहीं गिरेंगे, परंतु तुम एकदम सोने के महलों के मालिक बन जाते हो। यह तो कोई की महिमा करने के लिए सोने के फूल बनाकर उन पर डालते हैं। अब जैसे दरभंगा का राजा बहुत साहूकार था। कहाँ ये दरभंगा? बिहार में। तो बाबा कहते हैं जैसे दरभंगा का राजा बहुत साहूकार था, उनका बच्चा विलायत गया तो पार्टी दी, बहुत पैसा खर्च किया। उसने सोने के फूल बनाकर वर्षा की थी। उस पर बहुत खर्चा हो गया, बहुत नाम हुआ था। कहते थे देखो भारतवासी कैसे पैसे उड़ाते हैं। अब तुम तो खुद ही सोने के महलों में जाकर बैठेंगे तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए।
बाप कहते हैं क्या करो, सिर्फ मेरे को और चक्र को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं सिर्फ मेरे को और चक्र को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कितना सहज है। तुम बच्चे हो, तुम बच्चे कौन हो? तुम बच्चे हो चैतन्य परवाने। बाबा है चैतन्य क्षमा। तुम कहते हो अभी हमारा राज्य स्थापन होना है। अब सच्चा बाबा आया हुआ है भक्ति का फल देने। बाबा ने खुद बतलाया है, मैं कैसे आकर नए ब्राह्मणों की सृष्टि रचता हूं ना। बाबा भी सृष्टि रच रहे ना। देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, हमने भगवान को नरक को स्वर्ग बनाते हुए देखा ना, सृष्टि रचते हुए देखा। वो कैसे अपना कार्य करता है वो करते हुए देखा। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने खुद बतलाया है, मैं कैसे आकर नए ब्राह्मणों की सृष्टि रचता हूँ। मुझे जरूर आना। तुम बच्चे जानते हो हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, शिव बाबा के पुत्र हैं। यह फैमिली है वंडरफुल। कैसे देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। झाड़ में क्लियर है, नीचे तुम बैठे हो। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो। मोस्ट बिलीवेड बाप बैठ समझाते हैं कि मैं आया हूं तुम बच्चों को रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण ने तुमको रोगी बना दिया है। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, अर्थात शिव बाबा को याद करो, इससे तुम्हारी ज्योति जगेगी, फिर तुम उड़ने लायक बन जाएंगे। माया ने अभी सबके पंख तोड़ डाले हैं। याद करेंगे तो उड़ने लायक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, अब बाबा ने हमको कौन कौन बताओ। चैतन्य परवाने, चैतन्य परवाने और शिव बाबा के पुत्र शिव बाबा के पुत्र। हाँ, और सौभाग्यशाली, चक्रधारी सौभाग्यशाली और ब्रह्मांड के मालिक, ब्रह्मांड के मालिक, विश्व के भी मालिक बनते ना। हाँ, और दो हो गए, ब्रह्मांड के मालिक, दूसरा विश्व के मालिक। हाँ, और ज्ञानी आत्मा जो रचना और रचना को जानते हैं। अच्छा, हाँ, ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी आत्मा। अच्छा, हम और रचता रचना स्थापना के निमित्त बने हैं। हाँ, हम पीस स्थापना के निमित्त बने हैं, है ना, ब्लिसफुल। ये तो बाबा ने कहा वैल्यूज, है ना, ये ध्यान रखनी है आपस में भाई बहनों में। ये टाइटल नहीं दिया, ये वैल्यूज बाबा ने रखने के लिए कहा। ब्रह्मा मुख वंशावली अडॉप्टेड बच्चे। हाँ, ब्रह्मा मुख वंशावली। अच्छा, अब देखो बाबा ने कहा नई रचना, चैतन्य परवाने, सौभाग्यशाली, शिव बाबा के पुत्र, ब्रह्मांड के मालिक, विश्व के मालिक और ब्रह्मा कुमार कुमारियां
बाबा के एडॉप्टेड बच्चे, हम कौन है? बाबा के एडॉप्टेड बच्चे, पीस स्थापन करने के निमित्त बच्चे, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम, और लास्ट आपस में भाई बहन, है ना, भाई बहन है, ये भी टाइटल। चलो अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि को सालिम बनाने के लिए, बुद्धि को सालिम बनाने के लिए देह में रहते देह के बंधन से न्यारा रहना है। देह में रहते देह के बंधन से न्यारा रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना है। बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना है। सेकंड पॉइंट, पारलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं। पारलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं, इसलिए बहुत बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल रहना है। मीठा, रॉयल, पीसफुल और नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ना 5 विशेषताएं बाबा ने बताई। बहुत बहुत मीठा मतलब बाहर से मुख से ही मीठा नहीं, अंदर में हर एक के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, ये है मीठे का अर्थ ना। बाहर से मीठा बोले और अंदर से कुछ और चलता रहे तो वो मीठापन नहीं है। हाँ, शुद्ध भावना। फिर पीस में रह पीस स्थापन करना है। तो पहले खुद पीस में रहना है, फिर पीस स्थापन करना है। अच्छा, वरदान है, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। डिटेल, कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं। कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसे ही रमणीकता समझते हैं। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन 4 बातों को देखते हुए रमणीकता होनी चाहिए। पहला, व्यक्ति, समय, संगठन और स्थान। व्यक्ति कैसा है, समय कैसा है, संगठन कैसा है और स्थान कैसा है। वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। सब हंस रहे हैं, हाँ, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लग रही है। अच्छा, सब हंस रहे हैं और मैं बैठूं मुंह फुला के, है तो वो भी ठीक नहीं। यदि इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट मिलेगा कि यह हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है ना। हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है। इसलिए हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो
और उस आत्मा का फायदा हो, सीमा के अंदर बोल हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। है ना, हंसी मजाक में ऐसे टोंट करने वाले ऐसे बोलना। अच्छा, स्लोगन है सदा स्वस्थ रहना है तो क्या करो, और प्यूरिटी, खुशी के झूले में झूलते रहो। खुशी के झूले में झूलो, सदा आत्मिक स्थिति में स्वस्थ रह, हाँ, सदा स्वस्थ रहना है तो बाबा ने कहा अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ, आत्मा की पावर को बढ़ाओ। अच्छा, अव्यक्त इशारे, बुद्धि को एक रस करने, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना यही एकांत है। मनसा सेवा करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। इसके लिए व्यर्थ समाप्त हो, सर्व शक्तियों का अनुभव जीवन का अंग बन जाए। सर्व शक्तियों का अनुभव जीवन का अंग बन जाए। जैसे बाप परफेक्ट है, ऐसे बच्चे भी बाप समान हो, कोई भी डिफेक्ट ना हो। जीवन का अंग बन जाए, इतने इस लेवल तक हमें सर्वशक्ति, अब जीवन का अंग बन जाए अर्थात जीवन का अंग बन जाए। हाँ, जीवन का अंग बन जाए अर्थात नेचुरल बन जाए। नेचुरल बन जाए। ये नहीं अभी सहन करना में मुश्किल हो रहा है, समाने में मुश्किल हो रहा है, नेचुरल। तो ये अच्छा, अभी दीदी आ गए हैं, दीदी हमारे बीच में आएंगे और होमवर्क भी दीदी बताएंगे।